नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @/ यूट्यूब चैनल पे। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर एरे सीरीज एंड नाउ लेट्स मूव टू एरे लिस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरे लिस्ट होती क्या है। ठीक है, तो अभी तक हम जितनी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे ना एरेस के अंदर, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म होने वाली है अब एरे लिस्ट में। ठीक है, तो समझते हैं पहले एरे लिस्ट क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे आपसे। ठीक है, तो एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब एरे लिस्ट क्या होता है, बेसिकली एक डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे भी समझ आएगी है इसका टर्म क्या है, जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। अनलाइक रेगुलर एरेज जैसा नहीं है ये। इट कैन ग्रो और श्रिंक डायनेमिकली, मतलब इसका साइज हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, रन टाइम के ऊपर। ठीक है, तो दैट्स वाई एरे लिस्ट से वो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना एरे के अंदर, वो सारी की सारी खत्म होती है ना। मेकिंग देम मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ साइज। तो ये साइज के टर्म्स में एरे लिस्ट आपकी काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो एरे लिस्ट को किस तरीके से डिक्लेयर करा जाता है, देखो कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करा जाता है। फर्स्ट वी हैव टू राइट एरे लिस्ट, उसके बाद टाइप किस टाइप की बनानी है, लेट्स से इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, आप वो डाल सकते हैं, डेटा टाइप इसका डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी एरे लिस्ट का नाम रखना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज होता है। न्यू कीवर्ड का यूज इसलिए होता है, हम जब हीप में मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तब हम देन वी यूज आवर न्यू कीवर्ड। उसके बाद फिर से एक एरे लिस्ट, उसके बाद ब्रैकेट्स एंड देन सिंपल पैरेंथेसिस। ठीक है, करके देखते हैं इसको, ऐसे समझ कम आएगा। ठीक है, तो व्हेन वी हैव टू राइट एरे लिस्ट, ओके। सो यहाँ से अपने आप देखो VS कोड ने इंपोर्ट कर लिया एरे लिस्ट को। लेट्स से आई वांट टू मेक अ एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर। सो मुझे बनाना पड़ेगा लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मैंने बनाया। लेट्स से आई वांट टू मेक अ एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, एरे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा मुझे। एंड नाउ आई हैव टू लाइक str लिस्ट, लेट्स से नेम इट न्यू एरे लिस्ट। एंड नाउ वी हैव, okay, let's make a array list of boolean type. So how we will make boolean, and let's make it bool list equals to new array list. ओके, सो इन तरीकों से हम बना सकते हैं क्या, मल्टीपल टाइप्स की स्ट्रिंग्स, मतलब एरे लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर में क्या होगा, बेसिकली सारे के सारे इंटीजर स्टोर होंगे। स्ट्रिंग में सारे के सारे स्ट्रिंग स्टोर होंगे। बुलियन में ऑब्वियसली सारे के सारे बुलियन स्टोर होंगे। तो इस टाइप से कुछ एरे लिस्ट को इंप्लीमेंट करा जाता है। एक चीज ऑब्जर्व करने वाली यहाँ पर क्या है कि जैसे हम नॉर्मली एरे में साइज दिया करते थे, यहाँ पर हम साइज नहीं दे रहे। इसका मतलब पहले से कोई साइज नहीं बता रहे, तो अभी इसका साइज 0 है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो रही होगी कि अभी हमने इसका साइज नहीं दिया। इसका मतलब इसका साइज क्या होता है, जितने एलिमेंट्स इसमें हम डाल देते हैं वही इसका साइज होता है। ठीक है, एक बात और इम्पॉर्टेंट कि हम इसकी पूरी की पूरी वर्किंग जो अंदर से कैसा चल रहा है ये सब करेंगे। बट कब करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर लेंगे, उसका कुछ पार्ट इसमें आएगा। ठीक है, और इसकी पूरी मतलब कि जो भी है पूरी की पूरी कि कैसे अंदर से काम करती है वो सारा कुछ करेंगे। बट आपको ट्यून रहना पड़ेगा इस प्लेलिस्ट के साथ उसके लिए। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे किस तरीके से चीज़ों को ऐड करा जाता है, कैसे इसके मेथड्स होते हैं वो काम करते हैं। तो चलते हैं सीधा हमारी PDF पे एंड लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड। अब इसमें दो तरीके से फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करते हैं एलिमेंट्स को। ओके, तो लिस्ट में ऐड करते हैं, लिस्ट डॉट ऐड। लेट्स से आई हैव रिटन 10। और आपको पता है एरे लिस्ट को ना प्रिंट करना बहुत सिंपल है। मतलब एरे लिस्ट को देखना कि एरे लिस्ट में क्या है, जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिस्ट लिख दीजिए एंड जस्ट रन द कोड। मैंने रन करा कोड एंड वी हैव 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिल चुका है। लेट्स ऐड सम मोर एलिमेंट्स, लिस्ट डॉट ऐड 20। तो मैंने 20 ऐड करा। लेट्स रन दिस कोड वंस। तो 10 और 20 आ रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ एक चीज और दे रखी थी कि लिस्ट डॉट ऐड इंसर्ट आइटम 3 एट इंडेक्स 1। तो मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर भी इसी फंक्शन का यूज करके ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि लिस्ट डॉट ऐड, लेट्स से आई वांट टू ऐड वन वन इंडेक्स पे 100। तो कैसे होगा देखो, 10 100 20, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो ये चीज़ आना चाहिए आंसर 10 100 20। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि इंडेक्स 1 पे 100 एलिमेंट ऐड कर दिया हमने किस तरीके से, ऐड फंक्शन का यूज करके। अब
अब मुझे यूज करना है एक्सेस। एक्सेस कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को? अच्छा, ये वाला पार्ट अब बंद हो चुका है तो इसको हटा देते हैं, ये अब नहीं आएगा। तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं कोई एलिमेंट को अगर हमने डाला है? तो बेसिकली मैंने बोला सॉरी, इंट एलिमेंट, लेट्स से एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे? लिस्ट डॉट गेट, इसके लिए एक फंक्शन होता है गेट जिसके अंदर मुझे इंडेक्स डालना पड़ता है। लेट्स से मैं वन इंडेक्स पे देखना चाहता हूँ इस एलिमेंट को, तो क्या आएगा? तो मैंने बोला कि लेट्स अब वन इंडेक्स पे कौन है? 100 है, तो 100 आना चाहिए। ठीक है, ये पूरी आरएलएस थी, इसके 1 8 इंडेक्स पे क्या था? 100 था, तो हमें वो पता चल गया। इसके बाद बात करते हैं, देखो एक्सेस के लिए ये वाला फंक्शन था। बात कर अपडेटिंग एलिमेंट्स की, तो अपडेट कैसे करते हैं एलिमेंट्स को? अभी तक क्या था, जो हमने ऐड फंक्शन था वो क्या करता था, उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाकर एक एलिमेंट ऐड कर देता था। अब क्या है, लेट्स से मुझे उसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाकर किसी वैल्यू को चेंज करना है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है? लिस्ट डॉट सेट। ठीक है, तो अपडेट कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, देख लो। लिस्ट डॉट सेट, लेट्स से वन इंडेक्स पे 99 करते हैं। और अब फिर से चेक करते हैं लिस्ट को, तो क्या आएगा देखते हैं। ओके, लेट्स जस्ट रन प्रोग्राम। तो 100 10 99 20, क्योंकि मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे क्या सेट कर दिया है? 99। ठीक है, रिमूविंग एलिमेंट्स, तो रिमूव कैसे करते हैं एलिमेंट्स, देखते हैं। रिमूव क्या होता है? बेसिकली रिमूव में मुझे रिमूव फंक्शन होता है, इसके अंदर मुझे इंडेक्स प्रोवाइड करना होता है, और एक फंक्शन होता है क्लियर जिससे पूरी की पूरी आर लिस्ट खाली हो जाती है। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं। रिमूविंग एलिमेंट्स, लेट्स से अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ किसको? फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को। लिस्ट डॉट रिमूव, तो मेरे को इंडेक्स पास करना पड़ेगा 1। और अगर इसके बाद मैंने अपनी एरे लिस्ट को देखा, तो कैसी दिखनी चाहिए मुझे? कि इसमें 1th इंडेक्स पे जो 99 था वो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो 10 और 20 है सिर्फ। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। इसके बाद एक फंक्शन होता है लिस्ट डॉट क्लियर, तो लिस्ट डॉट क्लियर। अब क्लियर जो फंक्शन होता है, क्लियर क्या करता है? क्लियर पूरी की पूरी एरे लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। देखते हैं क्या है। एम्प्टी हो गई एरे लिस्ट पूरी की पूरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो रहा होगा। एंड अब देखो, चेकिंग साइज एंड एम्प्टी एरे लिस्ट। ठीक है, इसका फंक्शन देखते हैं सबसे पहले। चेकिंग साइज एंड एम्प्टी। ठीक है, साइज कैसे चेक करा जाता है? बेसिकली साइज फंक्शन होता है। पहली बात तो मैं क्लियर फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे साइज का आइडिया लग सके। तो मैंने बोला इंट साइज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, इंट साइज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, लिस्ट डॉट साइज, एंड लेट्स कंसोल इट, लेट्स प्रिंट इट साइज। ठीक है, ठीक है, तो 2 साइज आ रहा है। अभी लेटेस्ट में क्या साइज था? 2 था, तो 2 साइज मिल गया मुझे। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है, देखो, लिस्ट डॉट एम्प्टी, लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इज एम्प्टी क्या करता है? बेसिकली चेक करता है, अगर वो अगर पूरी एरे लिस्ट एम्प्टी है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो अभी एरे लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो क्या देना चाहिए इसको? फॉल्स देना चाहिए। अगर मैं इस फंक्शन को चलाने से पहले क्या करूँ, लिस्ट डॉट क्लियर लिख दूँ एंड जस्ट रन द प्रोग्राम वंस मोर, तो ये ट्रू देगा क्योंकि आर पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एरे लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है। एरे लिस्ट एज सच कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी होती है एरे लिस्ट। मतलब एरे का ये समझ लो कि एक ईजियर वर्जन होता है हमारे पास एरे लिस्ट। ठीक है, इंटरनली भी एरे लिस्ट किस पे चल रही होती है? एरे पे चल रही होती है, इस बात को याद रखना। कभी कभार इंटरव्यूज पूछ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस कर रहे होंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द वीडियोस, एंड मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।